नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप सेविंग करके लाखों और करोड़ों रुपए बचा सकें? तो आज की इस वीडियो में मैं पैसे कमाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना, यानी सेविंग्स करना। कोई लोग सोचते हैं सैलरी कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड तक उनके पास कुछ भी नहीं बचता। सेविंग्स नहीं बची होती अगर आपके पास भी, तो आप भी यही सोचते हो कि सेविंग कैसे करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे प्रैक्टिकल इजी टिप्स जिसको फॉलो करके आप भी लाखों रुपए बचा सकते हो। स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या हो बिजनेसमैन। सबसे पहले समझते हैं सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। सेविंग्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी के टाइम कोई हेल्प नहीं करता, फ्यूचर में भी आपको इमरजेंसी फंड्स हमेशा हेल्प करते रहते हैं। फाइनेंशियल की कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि आपने सेविंग्स कर रखी होती है। आपका कोई भी बड़ा गोल अचीव करना होता है तो ये आपकी सेविंग्स बहुत काम और हेल्प में आती है। सोचो, अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए जैसे मेडिकल प्रॉब्लम या जॉब लॉस, तो सेविंग्स ही आपकी रियल पावर बनेगी। इनकम का 20% हमेशा सेव करो। इनकम का कम से कम 20% सेव करो। अगर आपकी सैलरी 10,000 कमाते हो तो 2,000 सेविंग में डालो। अगर आप 20,000 कमाते हो तो 4,000 सेविंग करो। इस रूल को बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपने आप को पहले पे करो, खर्च बाद में, सेविंग पहले करो। रूल नंबर 2, मंथली बजट बनाओ। हर महीने लिखो इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी रेंट 5,000 है तो उसको लिखो और अपनी सैलरी में से माइनस करो। रेंट 5,000, फूड 3,000, ट्रैवल 1,000 और अदर्स में 1,000 रुपये। जो कि भी है, आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। पार्ट 3, जिसमें आपको मैं रूल तीसरा बताता हूँ, फालतू खर्च बंद करो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। सेविंग्स बढ़ाने का ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, जैसे डेली ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो आपने ले रखे हैं उसको अभी के अभी कैंसिल कर दो, ये आपको नहीं करना है। ये आपकी सेविंग्स पे बहुत बड़ी लात है। फालतू की शॉपिंग बंद कर दो। आप खुद चेक करो महीने में कितना पैसा फालतू चीजों पर वेस्ट हो रहा है। रूल नंबर 4 पे आते हैं, एक अलग से सेविंग अकाउंट रख लो। एक बहुत पावरफुल ट्रिक है, अलग से सेविंग अकाउंट रखो। जब सैलरी आए तुरंत सेविंग वाले पैसे में अलग अकाउंट ट्रांसफर कर दो। इससे आपके पैसे इजीली खर्च नहीं करोगे। फिर रूल नंबर 5 पे आते हैं, सेविंग का गोल सेट करो। सेविंग तब इजी हो जाती है जब आपका गोल क्लियर हो। एग्जाम्पल, मोबाइल खरीदना, बाइक लेना, इमरजेंसी फंड बनाना, ट्रैवल करना। जब गोल क्लियर होता है तो सेविंग करने का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऑफर्स और डिस्काउंट्स स्मार्टली यूज करो। स्मार्ट शॉपिंग भी सेविंग का एक पार्ट है। डिस्काउंट्स यूज करो, ऑफर्स कंपेयर करो, सेल्स का वेट करो, लेकिन याद रखो सिर्फ डिस्काउंट देखकर फालतू चीज मत खरीदो। रूल नंबर 7, डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करो। हर दिन एक्सपेंसेस ट्रैक करना बहुत पावरफुल हैबिट है। का नोटबुक यूज कर सकते हो या मोबाइल ऐप पर यूज कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। रूल नंबर 8, इमरजेंसी फंड बनाओ। हर इंसान के पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस का पैसा एक साथ रख लो। ये आपका फंड आपको इमरजेंसी लोन लेने से बचाएगा। रूल नंबर 9 एंड 10, इन्वेस्ट करना सीखो और पेशेंस रखो। सेविंग्स का नेक्स्ट लेवल है इन्वेस्ट करना सीखना, जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, SIP, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस रखो। सेविंग एक स्लो बट पावरफुल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये 10 सेविंग रूल्स अच्छे लगे हों तो फॉलो कर सकते हैं और आप डेफिनेटली फाइनेंशियली अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कोई सी भी हेल्प हुई हो तो लाइक करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली सेविंग्स में।